की राय अलग अलग, विचारधाराओं के कारण नहीं बन रही कोई स्पष्ट पसंद। सिटी वेब की इस खास पेशकश में आइए जानते हैं सहारनपुर के अधिवक्ताओं का नजरिया। मेरा नाम आदित्य एंगिरस एडवोकेट है। मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, ये तो मत का जो अधिकार है ये तो नितांत निजी अधिकार है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं अधिवक्ता समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की एक मांग पिछले 40 वर्षों से लगातार लंबित चली आ रही है। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई और ये जो प्रतिनिधि आज सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने अपनी पार्टी के बिहाफ पे यहाँ हमारे बार प्रांगण में आकर इस मांग को लेकर अपना अपना समर्थन समय समय पर हमें दिया। पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस के जो अधिकृत प्रतिनिधि थे उन्होंने अपना समर्थन दिया। अब पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उन्होंने भी अपना समर्थन इस मांग को लेकर दिया था। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, आम जनता से जुड़ा हुआ इशू है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल इस मांग को लेकर गंभीर नहीं है। आपका नाम? चौधरी सतीश एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर। देखिए, आज जो पिछले 55 महीने गुजरे हैं, वास्तव में जो विकास का एक ढांचा है, हमारी सड़कें ले लीजिए, हमारे यहाँ पासपोर्ट ऑफिस ले लीजिए, यूनिवर्सिटी ले लीजिए, हमारे यहाँ जो एक शहर, इधर वाला शहर सहारनपुर था जो प्लेटफार्म के लिए रात दिन तड़पता था, उसकी बात ले लीजिए। तो आज जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने विकास किया है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो प्रत्याशी हैं राघव लखनपाल शर्मा जी, वो सुयोग्य, पढ़े लिखे और एक विकास के ढांचे को और आगे ले जाने के लिए वो 55 साल बनाम 55 महीने में जो उन्हें कर दिखाया है, ये श्रेय सबसे पहले माननीय भारत के प्रधानमंत्री विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी को जाता है और उसके बाद राघव लखनपाल। चूंकि हमारा सुयोग्य और शिक्षित सांसद अगर होगा तो मैं मानता हूं कि वहां कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं संजय सिंह वर्मा एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर। देखो, प्रत्याशी तो मेरी राय में सबसे अच्छा इमरान मसूद है, जो लोगों के लिए संघर्ष करता है, दिन रात लड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह है कि जब चुनाव आ जाता है तो वो हिंदू मुसलमान में बंट जाता है। समय भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का जो ऊपर का जो लेवल है विकास का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस रूप में मैं नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता हूं। वोट मैं नरेंद्र मोदी जी को दूंगा, न कि राघव लखनपाल शर्मा को, क्योंकि राघव लखनपाल शर्मा इतनी छोटी सोच का आदमी है। एक एमपी होने के नाते आदमी अगर उसके पास जाता है तो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन समय नरेंद्र मोदी का है, माहौल मोदी जी का है, जनता केवल मोदी जी को वोट दे रही, न कि राघव लखनपाल शर्मा को। मेरा नाम संदीप राठौर एडवोकेट है और जो हमारे भाई साहब ने भी बात बताई, वैसे तो मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो वोट दूंगा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दूंगा। मैं सतीश चौधरी एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर। देखिए, प्रत्याशी सभी अच्छे हैं, सभी अपने अपने गुटों की दावेदारी मजबूती के लिए अपने पक्ष में वोट डालने के लिए प्रयासरत है और होना भी चाहिए। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको बाइट दी है और अध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि हम अधिवक्ता समाज, क्लाइंटों की और जितने भी आमजन हैं उनकी दिक्कतों और परेशानियों को देखते हुए पिछले करीब 28-30 साल से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर लगातार प्रयासरत है और पिछले काफ़ी समय से जितने भी लोग हैं वो इस मुद्दे पर कोई खुल के बात करने के लिए कोई भी दल अपनी बात नहीं कहता। इसलिए जो अध्यक्ष महोदय ने हमारे कहा है कि जितनी हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संघर्ष समिति की जो कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अनुसार जो भी सांसद हमारी मांग को मानने के लिए और जितनी भी जन उपयोगी चीज को प्राप्त करने के लिए जो लोगों को सुलभ, सस्ता न्याय मिल सके, जो उसकी बात करेगा, हम उसका साथ देंगे। मेरा नाम मोहन राणा एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर। प्रत्याशी तो सारे एक समान ही हैं लगभग, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है देश के प्रधानमंत्री चुनने का होता है इस चुनाव में, खासकर क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। इसमें सीधे सीधे हम वोट प्रधानमंत्री चुनने के लिए करते हैं। जमाल साबरी एडवोकेट। अभी
हमारे सामने जो विकल्प है वो गठबंधन का विकल्प सबसे मजबूत विकल्प है, क्योंकि हमारा दलित समाज और मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य समाज का जो वर्ग जुड़ा हुआ है वो गठबंधन के साथ है। इसलिए यहाँ पर जीत जो निश्चित है वो गठबंधन की, हाजी फजलुर रहमान जी की जीत निश्चित है। चौधरी रणधीर सिंह एडवोकेट। ये चुनाव जो है, जब से देश आज़ाद हुआ है बहुत दिनों कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है और अपोजिशन की सरकार बीच में 2-3 बार आई है, लेकिन पहली बार एक सरकार ऐसी आई है जिससे आम जीवन को, आम जनता को ये लगने लगा है कि शायद हमारे देश का जो नाम पहले विदेशों में नहीं था, आज विदेशों में हिंदुस्तान का नाम बड़े स्वाभिमान के साथ लिया जाता है। और मैं समझता हूं कि आज जो ये चुनाव है ये जात बिरादरी के सारे बंधन तोड़ करके ये चुनाव होने जा रहा है। और 11 तारीख में जो मतदान हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव है। मैं समझता हूं कि हालात ये हैं कि लोग ऊब चुके हैं इस देश की आज़ादी के बाद, जो एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण करके रहने के बाद ये चुनाव लड़ा जाते थे। आज उस वर्ग को भी महसूस हो रहा है कि पहली बार ऐसी सरकार है ये जो किसी जात बिरादरी या किसी धर्म के आदमी को नहीं देख रही है। जो उनकी नीतियां हैं वो सबको बराबर सम्मान रूप से उनका लाभ मिल रहा है। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद एडवोकेट। और लगभग 16 साल मुझे यहाँ पर हो गए सिविल कोर्ट में। मैं मानता हूँ कि अधिवक्ता समाज जो है पूरे सहारनपुर की जनता से जुड़ा हुआ है। कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ से हमारे पास क्लाइंट नहीं आते, या कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जो हमारे पास क्लाइंट नहीं आते। और हमेशा देखने में आया है कि जो विकास कार्य पहले चल रहे थे, अगला एमपी आके उन्हीं को बढ़ा देता है। और यहाँ रेल का जो दोहरीकरण हुआ है वो पहले एमपी ने पास कराया था, इन्होंने पूरा करा दिया। कोई ऐसा काम तो मुझे नज़र नहीं आया कि नया हुआ है, क्योंकि आप नए शहर की तरफ ही विकास का कार्य है। और जो पुराना शहर है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आबादी जो है उधर है, और वहाँ पर कोई भी विकास का कार्य आज तक हुआ नहीं। जो सड़कें हैं वो गड्ढे ज्यों के त्यों बरकरार हैं, जो नालियाँ हैं वो ज्यों के त्यों। हालांकि जो निगम है वो भाजपा के उसमें ही आ गया, और लगभग 1 वर्ष के करीब मेयर को भी हो गया, भाजपा ही का मेयर है। लेकिन हमारी तरफ बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया कि पुराना शहर है, वहाँ पर चाहे हिंदू मोहल्ले हैं चाहे मुसलमान, सुबह को निकलना ही दुर्भर है। आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार शर्मा एडवोकेट है। और जैसे चुनाव की बात चल रही है, तो किसी भी समृद्ध राष्ट्र की कल्पना के लिए ये ज़रूरी है कि मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन है। इसमें पूरे देश का विकास होना है और पूरे देश के लिए नीति धारण होनी है। यहाँ जी जी किसको पसंद करें? बिल्कुल मैं पसंद की बात करूँगा कि हमें उसी कैंडिडेट को पसंद करना चाहिए जिसके पीछे कि जिस पार्टी से वो बिलोंग करता हो, उसकी क्या नीतियां हैं और उसकी क्या मंशा है। जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि ये इलेक्शन जो है ये छोटे छोटे हमारे नाली पानी जैसे छोटे छोटे मुद्दों का इलेक्शन नहीं है। इस पे पूरे देश का विकास होना है, और देश का विकास होना है तो प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा और हमारे बच्चों को भी आगे विकास मिलेगा। इससे बहुत बड़ी क्योंकि देश एक ऐसी चीज़ है, ये छोटा इलेक्शन नहीं है, गली मोहल्लों का इलेक्शन नहीं है, पार्षद का इलेक्शन नहीं है, ये लोकसभा का इलेक्शन है। और लोकसभा के इलेक्शन में सबसे पहले काम यही है कि एक तो अब छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां जगह जगह आकर अपना स्टार्ट करती हैं। उनसे क्या होता है कि वो भटकाव पैदा करती हैं, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं करती। क्योंकि राष्ट्र का इलेक्शन है, राष्ट्रीय पार्टी को ही महत्ता देनी चाहिए ताकि मेजोरिटी में कोई सरकार आए और वो खुल के अपने निर्णय ले सके और देश के विकास के लिए खुल के कार्य कर सके। सर, मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस एडवोकेट है और मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। 11 तारीख को लोकसभा का चुनाव है, 4 प्रत्याशी खड़े हैं, आप चारों में से किसको पसंद करते हैं? देखिए, चुनाव क्लियर है। अब की बार देश में कांग्रेस पार्टी की लहर है। प्रधानमंत्री जी ने जो पहले कार्य किए हैं, उन्होंने सिर्फ देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और वो हमारे ज़िलों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का काम कर गए हैं। ये उनकी बहुत ही
गहना हरकत थी जो उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा नाम राजकुमार राणा है, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। जहाँ तक प्रत्याशियों की पसंद और नापसंद का सवाल है, तो प्रत्याशी तो जितने भी हैं सभी लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और सभी ने शहर के अंदर जो था विकास किया है, सभी को एक दूसरे से अच्छी जान पहचान है, सभी चरों पहचानते हैं। लेकिन सवाल एक उठता है कि जो गठबंधन भाजपा के खिलाफ तैयार हुआ, उस गठबंधन के अंदर जो भी पार्टियां हैं उनका कोई ना तो मैनिफेस्टो है, ना कोई चुनावी मुद्दा है। ये गठबंधन भाजपा के खिलाफ क्यों हुआ, इसका कोई रीजन नहीं है। बस अगर किसी से आप पूछिए कि गठबंधन किस लिए बना, तो एक ही नारा है कि सिर्फ मोदी को हटाना है। मोदी को क्यों हटाना है? जितने भी चोर थे, जिनको जेल जाने का डर था, जिन्हें सीबीआई का डर था, जो घोटालों में फंसे हुए थे, जिन्होंने बड़े घोटाले किए हुए, उन घोटालों से बचने के लिए मोदी सरकार और भाजपा से घबराकर एक गठबंधन तैयार किया। एक ऐसा गठबंधन जिसके बीच जमीन और आसमान की दूरी है। गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ है कि बीजेपी को क्यों हराना चाहते हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार सैनी एडवोकेट है, मैं सहारनपुर में ही रहता हूँ। ये चारों ही अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अब सवाल प्रत्याशियों की पसंद का ना हो के देश की सुरक्षा और देश के विकास के मुद्दे का है। और उस देश के विकास में जो कार्य अब पिछले 5 सालों में हुआ है, उसे आगे बढ़ाने के लिए जनता के पास और कोई विकल्प नहीं है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है और मैं उसी को सपोर्ट करना चाहूँ। पवन सिंह पुंडीर एडवोकेट, सिविल कोर्ट, मैं सहारनपुर में ही रहता हूँ। प्रत्याशी तो जो चुनाव लड़ने के लिए आता है वो अपने आप को सब अच्छा समझता है, पब्लिक भी उस हिसाब से समझती है, बट देश के विकास के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए वो बीजेपी का समर्थन इस समय देश की आवश्यकता है। जारी खबरों का सिलसिला बन रही सिटी वेब न्यूज के साथ।